तुम्हारा दुख खत्म हो सकता है अगर आज तुम एक बात सच में समझ लो। बुद्ध ने यह बात केवल बताई नहीं, उन्होंने जिया, महसूस किया और फिर दुनिया को सिखाया। लेकिन आज भी 90% लोग उस एक बात को कभी पकड़ ही नहीं पाते और इसीलिए उनका दुख कभी उनसे दूर नहीं जाता। अगर तुम इस वीडियो को सिर्फ सुने नहीं, पूरा महसूस करो, तो यह केवल एक वीडियो नहीं, एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है तुम्हारे जीवन का। अगर दिल से सुन रहे हो तो इस सफर में मेरे साथ आखिरी तक रहना। इस बार सुनने के लिए नहीं, जागने के लिए आए हो, इसलिए हर शब्द को दिल से अब्सॉर्ब करना। जो लोग ये सोचते हैं कि उनका दुख भाग्य है या फिर ये सोचते हैं कि दर्द उनके जीवन का हिस्सा है, उन्हें कोई नहीं बता पाया कि दुख की जड़ बाहर नहीं, अंदर है। बुद्ध ने कहा था, जैसे आग बिना ईंधन के बुझ जाती है, वैसे ही दुख भी तब खत्म होता है जब तुम उसके कारण को समझ लेते हो। और आज हम उसी कारण को देखने जा रहे हैं। अगर तुमने आज ये बात पकड़ ली तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। कई लोग पूछते हैं, बुद्ध की सबसे गहरी सीख क्या थी? उत्तर है समझ। समझ, लेकिन कैसी? जो सिर्फ दिमाग से नहीं आती बल्कि अनुभव से आती है। तुम दुख को बाहर रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी भीतर के उस स्रोत को देखा है जहां से दुख निकलता है? जिस दिन तुमने वो स्रोत देख लिया, उसी दिन दुख खुद ब खुद मिट जाएगा। बुद्ध ने किसी को दुख से भागने को नहीं कहा, उन्होंने सिखाया, दुख को समझो, क्योंकि जो समझ गया उसे दुख कभी छू भी नहीं पाता। तुम सोचते हो कि तुम्हें लोग दुखी करते हैं, हालात दुख देते हैं, दुनिया कठोर है, लेकिन बुद्ध कहते हैं दुख वहीं है जहां तुम उसे आमंत्रण देते हो। जब तक तुम अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दोगे, दुख तुम्हारा पीछा करता रहेगा। इस जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। सुख नहीं, दुख नहीं, रिश्ते नहीं, शरीर भी नहीं। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर चीज को पकड़ते हो, और जो चीज पकड़ ली जाती है वही दुख का कारण बन जाती है। छोड़ना कठिन लगता है, लेकिन पकड़ना असली बोझ है। बुद्ध ने केवल एक ही अभ्यास किया था, ऑब्जर्व। देखो, बिना प्रतिक्रिया के। तुम दुख से दूर जाना चाहते हो, लेकिन दुख को देखकर समझो, तभी वो गल जाएगा। हर दुख एक मैसेज है, तुम अब भी जागे नहीं हो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ खोया और लगा कि ये अंत है, लेकिन समय बीता और तुमने जाना वो तो शुरुआत थी, लेकिन उस समय वो अनुभव ही दुख बन गया। क्यों? क्योंकि तुमने पकड़ा, छोड़ा नहीं। बुद्ध कहते हैं, एवरीथिंग इज टेम्पररी, लर्न टू लेट गो। जैसे पानी को मुट्ठी में नहीं रखा जा सकता, वैसे ही जीवन को भी नहीं। लेकिन तुम उम्मीद करते हो कि लोग तुम्हारे अनुसार बदलें, कि चीजें तुम्हारी इच्छा अनुसार चलें, और जब ऐसा नहीं होता तब शुरू होता है दुख। तुम्हारा दुख तुम्हारी उम्मीदों में बंधा है, सच्चाई में नहीं। तुम हर सुबह जागते हो एक नई उम्मीद के साथ, लेकिन अगर वो उम्मीद टूट गई तो तुम टूट जाते हो। लेकिन बुद्धा कहते हैं, राइज विदाउट होप और फियर, जस्ट बी अवेयर। तुम्हारी उम्मीद जितनी मजबूत, दुख उतना ही गहरा। अब ध्यान से सुनो, दुख तभी टिकता है जब तुम उसे खुद से जोड़ लेते हो। मेरा दुख, मेरी पीड़ा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? जब तक मेरा बना रहेगा, दुख बना रहेगा। तुम खुद को दुख से अलग नहीं देखते, इसलिए वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। तुम्हारा मन कहता है, अगर ये मिल जाए तो दुख नहीं रहेगा, लेकिन बुद्धा कहते हैं, नॉट गेटिंग वट यू वॉन्ट इज सफरिंग, बट सो इज गेटिंग वट यू वॉन्ट। क्यों? क्योंकि मन तृप्त नहीं होता। मन को जो भी दो वो और चाहता है। इसलिए दुख से मुक्ति पाना नहीं है, बल्कि छोड़ना है। छोड़ना क्या? कंट्रोल, अटैचमेंट, आइडेंटिटी, एक्सपेक्टेशंस। जब तुम छोड़ देते हो तब जीवन हल्का हो जाता है। बुद्ध के समय एक व्यक्ति आया, दुख में डूबा हुआ। उसने पूछा, मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, कोई उपाय? बुद्ध ने सिर्फ एक वाक्य कहा, डोंट रेसिस्ट, जस्ट सी। और वही व्यक्ति बदल गया, क्योंकि तुम जिस चीज का विरोध करते हो वो और मजबूत हो जाती है। ध्यान दो, दुख कोई दुश्मन नहीं है, वो आगाह करने वाला शिक्षक है। वो कहता है, जागो, देखो, समझो। लेकिन तुम उससे लड़ते हो। तुम दुख से लड़कर थक जाते हो,
जबकि समझकर तुम मुक्त हो सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारा टीचर है। हर इमोशन, हर चैलेंज, हर असफलता तुम्हें एक बात सिखा रही है। और वो बात क्या है? सब कुछ बदल रहा है, इसलिए कुछ भी पकड़ने लायक नहीं है। जीवन को महसूस करो, पकड़ो मत। बुद्ध ने शांति ऐसे नहीं पाई कि उन्होंने कुछ पाया, उन्होंने केवल त्यागा, और फिर जो शुद्ध बचा वही शांति था। जब तुम भीतर के शोर को छोड़ते हो तभी तुम सच्ची इनर साइलेंस को सुन सकते हो। आज तुम जो अनुभव कर रहे हो वो स्थायी नहीं है, कल तुम उसे हंसी में याद करोगे। लेकिन आज अगर तुम उसे बोझ बना लोगे तो वही दुख बन जाएगा। जो बीत गया है उसे दोहराने की कोई जरूरत नहीं, बस उससे सीखो। बुद्ध कहते हैं, पेन इज इनएविटेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। दुख आ सकता है पर टिकेगा तभी जब तुम उसे इनवाइट करोगे। अब निर्णय तुम्हारा है, दुख को मेहमान बनाओ या उसे जाने दो। और जाने देना कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि लेटिंग गो का मतलब है भरोसा रखना जीवन पर। आज तुमसे बस एक बात कहनी है, छोड़ दो जो तुम्हें दुख देता है, बाहर नहीं अंदर। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को देख लिया उस दिन दुख भाग जाएगा। दुख कभी ज्यादा नहीं होता, हमारी पकड़ ज्यादा मजबूत होती है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम बदलने के लिए तैयार हो। अब सिर्फ सुनना नहीं, अब जीना शुरू करो। बस एक बात समझ लो, दुख कभी पास नहीं आएगा। क्या तुम भी वो व्यक्ति हो जो हर बार मुस्कुराता है लेकिन भीतर कुछ टूटता रहता है? क्या तुम्हारे चेहरे पर तो सब ठीक है लेकिन रात को आंखें नम होती हैं? तो आज की यह कहानी तुम्हारे लिए है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद को समझने के लिए। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली था। नाम था अनिरुद्ध। सभी कहते थे वो सफल है, घर, गाड़ी, नाम, पैसा और एक शांत चेहरा। लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। हर रात जब दुनिया सोती थी अनिरुद्ध की आंखों से खामोशी बहती थी। हर कोई तुम्हें देखकर मुस्कुरा सकता है, लेकिन क्या तुम अपने अंदर झांक पाए हो? वो हर सुबह जगता था एक मुस्कान के साथ, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी लिए। उसे खुद समझ नहीं आता था आखिर क्या है जो उसे काट रहा है। उसने डॉक्टर से बात की। डिप्रेशन नहीं था, बीमारी भी नहीं थी, पर अंदर से कुछ सही नहीं था। एक दिन वो एक पार्क में बैठा था चुपचाप। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां से गुजरे। साधारण कपड़े, शांत आंखें और एक अजीब सी स्थिरता। अनिरुद्ध ने पूछा, क्या आपके पास शांति का कोई तरीका है? साधु मुस्कुराए, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है लेकिन समझ बहुत कम है। तुम्हारे दुख का कारण बाहर नहीं अंदर है, और जब तक तुम उसे पहचानते नहीं वो छाया बना रहता है। अनिरुद्ध हैरान हुआ, तो क्या करें? उसने पूछा। साधु ने कहा, बस एक बात समझ लो, दुख तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। अनिरुद्ध चौंका, एक बात, इतनी सी बात? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हां, लेकिन उसे सच में समझना होगा, सिर्फ सुनना नहीं। उन्होंने कहा, कल सुबह 4 बजे मेरे पास आना। हर समाधान तभी काम करता है जब तुम तैयार हो सुनने और समझने के लिए। अगले दिन अनिरुद्ध समय पर पहुंचा। साधु ने कहा, पहले आज खुद को देखो, बोलो मत, बस खुद को देखो। वो कुछ देर चुप रहा, आंखें बंद की और महसूस किया भीतर कितना शोर है। तुम्हारा बाहर शांत हो सकता है, लेकिन अंदर अगर शोर है तो असली दुख वही है। साधु बोले, अब जो कुछ भी भीतर उठे उसे पकड़ो मत। सोच आ रही है, आने दो। भावना आ रही है, बस देखो, रिएक्शंस मत दो। अनिरुद्ध ने ऐसा पहली बार किया और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ पिघलने लगा। शब्दों से नहीं, बस अनुभव से। दुख हमेशा पकड़ने में होता है, जब तुम छोड़ देते हो तो दुख खुद ही चला जाता है। वो हर सुबह आने लगा। हर बार साधु सिर्फ एक बात कहते, देखो, प्रतिक्रिया मत दो। धीरे धीरे अनिरुद्ध ने महसूस किया जिन चीजों से वो सबसे ज्यादा चिपका था वो ही उसकी बेचैनी का कारण थी। वो अपना अतीत पकड़कर बैठा था, अपनी असफलताओं को खुद से जोड़ चुका था और भविष्य के डर में आज को जीना भूल चुका था। जब तुम हर चीज से अपनी पहचान जोड़ लेते हो तो हर चीज तुम्हें तोड़ने लगती है। एक दिन साधु ने कहा,
आज तुम उस एक बात को समझने के लिए तैयार हो। अनिरुद्ध ने सिर झुकाया। कौन सी बात? साधु बोले। कुछ भी स्थायी नहीं है और यही जीवन की सबसे सुंदर बात है। अनिरुद्ध चुप था। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम बदलती चीजों को स्थायी मान बैठे हो। तुमने सोचा था कि वो रिश्ता हमेशा रहेगा। तुमने सोचा था कि तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान है। तुमने सोचा था कि जो तुम्हें आज मिल गया वो सदा रहेगा, लेकिन नहीं रहा। बुद्ध ने कहा था, एवरीथिंग दैट अराइजेस पासेस अवे। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। वो समझ गया, उसने खुद ही अपने दुख को पकड़े रखा था। वो छोड़ सकता था, लेकिन छोड़ना सीखा ही नहीं। वो रातें जब वो रोता था, असल में वो उन चीजों को रो रहा था जो पहले ही जा चुकी थीं। तुम बीते हुए पलों से चिपके रहो तो वर्तमान भी दुख बन जाता है। उस दिन के बाद अनिरुद्ध ने देखना शुरू किया। अब जब कोई भावना आती वो उसे बस देखता। जब कोई व्यक्ति चोट देता वो प्रतिक्रिया नहीं देता। जब भविष्य की चिंता आती वो उसे बहने देता। धीरे धीरे वो शांत होने लगा, बिना किसी बड़ी घटना के। बस भीतर कुछ पिघलने लगा। शांति कोई जगह नहीं है, ये तुम्हारा देखने का तरीका है। अब वही व्यक्ति जिसे लोग बिजी और सैड कहते थे, अब वो लोगों को सुनता था, बोलने से ज्यादा देखने में यकीन करता था। उसकी मुस्कान असली हो गई थी। वो साधु एक दिन चले गए, लेकिन अनिरुद्ध के भीतर वो एक बात हमेशा के लिए बस गई। सब कुछ बदल रहा है, इसलिए पकड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ दो, दुख खुद छूट जाएगा। अब अनिरुद्ध उसी पार्क में बैठा रहता है जहां कभी वो खोया हुआ आता था, लेकिन अब लोग आकर उससे पूछते हैं, इतना शांति से कैसे रह लेते हो? वो मुस्कुराता है, बस एक बात समझ ली है और दुख अब पास नहीं आता। अगर तुम भी अब तक ये कहानी पढ़ रहे हो तो ये इशारा है कि तुम भी बदल सकते हो। दुख कोई स्थायी चीज नहीं है, तुम्हारा अनुभव बदल सकता है। तुम खुद को उस बोझ से आजाद कर सकते हो जिसे तुमने अपना हिस्सा मान लिया है। बस एक बात समझ लो, कुछ भी स्थायी नहीं है। छोड़ दो और हल्के हो जाओ, दुख कभी पास नहीं आएगा। जैसे ही तुमने ये बात पकड़ी, दुख वहीं खत्म हो गया। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि दुख एक परछाई की तरह है? तुम जैसे ही पीछे मुड़ते हो वो सामने खड़ा होता है, और जब तुम उसकी तरफ देखने लगते हो वो गायब होने लगता है। यही बात है जो इस कहानी का केंद्र है। एक ऐसा क्षण जब किसी ने एक बात पकड़ ली और उसी क्षण उसका दुख वहीं खत्म हो गया। यह कहानी है रवि की। एक आम इंसान, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ना वो कोई सन्यासी था, ना कोई गुरु, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसके पूरे अस्तित्व को बदल दिया। रवि एक 34 साल का आईटी इंजीनियर था जिसने जिंदगी को हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से जिया। हर सवाल का जवाब तर्क से ढूंढता था। पर जब उसकी शादी टूटी, जब उसकी मां का अचानक निधन हुआ, जब उसने वो नौकरी खो दी जिसमें वो सालों से जमे रहने की उम्मीद करता था, तो सारे लॉजिक धरे रह गए। उसके भीतर जैसे सन्नाटा उतर गया था। दुख तब और गहरा होता है जब तुम उसे सिर्फ सोचते हो, महसूस नहीं करते। रवि ने कुछ नहीं कहा किसी से, बस चलता रहा। जैसे शरीर चल रहा हो, आत्मा कहीं और हो। एक दिन वो किसी पहाड़ी इलाके में घूमा रहा था, अकेले, शहर से बहुत दूर। वो बस भाग रहा था, न खुद से न दुनिया से, बस उस दर्द से जो नाम नहीं ले रहा था जाने का। उसने देखा एक बहुत पुराना मठ, मोनास्ट्री वहां था, छोटा सा, शांत और बहुत पुराना। वो बिना सोचे भीतर चला गया। वहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। रवि चुपचाप बैठ गया, उन्हें देखते हुए। ना कोई सवाल, ना कोई बात। कुछ देर बाद भिक्षु ने आंखें खोली और केवल इतना कहा, दर्द को तुमने गले लगाया है, अब उसे छोड़ क्यों नहीं देते? रवि चौंका नहीं। उसे लगा ये शब्द शायद उसके भीतर पहले से थे, बस किसी और की आवाज में अब सुनाई दिए। कभी कभी जिंदगी सिर्फ जवाब नहीं देती, आईना दिखाती है। रवि वहां रुका। भिक्षु ने उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस हर सुबह रवि आता, वहीं बैठ जाता, कुछ नहीं पूछता। और एक दिन जब सब शांत हो गया, भिक्षु बोले, अब तुम तैयार हो उस बात को पकड़ने के लिए जिसे पकड़ते ही दुख खत्म हो जाता है? रवि आगे झुका। कौन सी बात? भिक्षु बोले, तुम दुख को अपना मानते हो, लेकिन वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। वो तो बस एक अनुभव था जो आया और चला गया होता। अगर तुम उसे पकड़ कर ना बैठते
तुम जिसे पकड़कर बैठे हो वही तुम्हारा बोझ बन जाता है। रवि स्तब्ध था। वो कई सालों से मेरा दर्द, मेरा नुकसान, मेरा अतीत कहकर खुद को जकड़ रहा था। वो मेरा शब्द हटा दे तो दुख कहां बचता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुमने जो खोया वो तुमसे कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है वो कभी खो नहीं सकता। दुख तब पैदा होता है जब हम अस्थाई को स्थाई मान लेते हैं। रवि जैसे जैसे ये बातें सुन रहा था, कोई भी बड़ी तर्कशील बात नहीं हो रही थी, पर उसका भीतर हल्का हो रहा था। उसने पूछा, तो क्या कभी दुख पूरी तरह मिट सकता है? भिक्षु ने जवाब दिया, दुख को मिटाने की जरूरत नहीं, बस उसे देखने की जरूरत है, बिना पहचान जोड़े। रवि को लगा जैसे कोई दरवाजा भीतर खुल रहा हो। उसी रात जब वो पहाड़ी के किनारे बैठा था, एक हवा चली, चांदनी बिखरी और भीतर से एक बात फूट पड़ी। जैसे ही तुमने ये बात पकड़ ली, दुख वहीं खत्म हो गया। वो बात क्या थी? मैं वो नहीं हूं जो मेरे साथ हुआ है, मैं वो हूं जो मैं आज इस पल में चुनता हूं बनने को। तुम्हारा अतीत तुम्हारा परिचय नहीं है, बस एक रास्ता है जिससे तुम गुजरे। रवि नीचे लौट आया, पर अब वो वही इंसान नहीं था। उसने नौकरी फिर से शुरू की, लेकिन अब उसका जीवन उस पर हावी नहीं था। रिश्ते बदले, लेकिन अब उनमें उसकी पूरी पहचान नहीं थी। मां की याद आई, लेकिन वो अब पीड़ा नहीं थी, वो आभार थी। जो चला गया है उसे जाने दो, ताकि जो बाकी है उसे तुम पूरी तरह से जी सको। रवि अब बोलता नहीं था ज्यादा, पर जब कोई पूछता, तू पहले जैसा नहीं रहा, तू इतना शांत कैसे हो गया, तो रवि मुस्कुराकर कहता, बस एक बात पकड़ ली कि दुख मेरा था ही नहीं, बस अनुभव था। आया और मैं उसे पकड़ बैठा था। अब मैंने छोड़ दिया है और दुख भी चला गया है। तुम्हें सिर्फ एक बार यह पहचानना है कि तुम दुख नहीं हो, तुम वो हो जो दुख को देख सकता है। अगर तुम यहां तक पढ़ चुके हो तो शायद तुम्हारे भीतर भी वही बदलाव शुरू हो चुका है। तुम बस एक बात पकड़ो, तुम दुख नहीं हो, तुम वही चेतना हो जो उसे देख सकती है। और जैसे ही तुम ये बात पकड़ते हो, दुख वहीं खत्म हो जाता है। बुद्ध बोले, ये नहीं छोड़ा तो दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम चाहे जितने भी रास्ते बदल लो, जितनी बार भी जगह छोड़ो, जितनी बार लोगों को जिम्मेदार ठहरा दो, अगर एक चीज अब तक नहीं छोड़ी तो दुख तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा। ये बात बुद्ध ने आज से हजारों साल पहले कही थी, लेकिन आज भी हर इंसान उसी जाल में फंसा है। तुम्हारा दुख तुम्हारे अंदर है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो। यही पहली भूल है। राजगृह के बाहरी इलाके में एक युवक बुद्ध से मिलने आया। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई और माथे पर चिंता की गहरी रेखाएं थीं। वो युवक सामने बैठते ही फूट फूट कर रोने लगा। भंते, मैं सब कुछ हार चुका हूं। मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई, मेरे मित्र मेरा मजाक उड़ाते हैं, पिता मुझे असफल मानते हैं और मैं खुद को खो चुका हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा बोझ जानना चाहते हो? वो युवक बोला, हां भंते, यही तो मैं जानना चाहता हूं, ताकि इससे छुटकारा पा सकूं। बुद्ध मुस्कुराए, तो सुनो, जब तक तुम अपनी पहचान का मोह नहीं छोड़ते, दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिसे तुम मैं कहकर पकड़कर बैठे हो, असल में वही दुख का मूल है। युवक ने चौंकते हुए कहा, पर भंते, मैं ही तो सब कुछ है। अगर मैं नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बुद्ध ने जमीन से एक पत्थर उठाया और पूछा, अगर मैं इस पत्थर को अपने सिर पर रख लूं और घंटों उठाए रहूं, तो क्या पत्थर भारी होगा या सिर? युवक बोला, पत्थर। बुद्ध बोले, सही, लेकिन जब तक मैं उसे रखे रहूं, वो मेरे लिए बोझ बना रहेगा। जैसे ही मैं उसे जमीन पर रख दूं, मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हारा मैं, तुम्हारा आत्मभाव, तुम्हारी कहानियां, वही तो तुम्हारे दुख का पत्थर है। जब तक इसे पकड़े रहोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। छोड़ने का साहस तुम्हें हल्का करेगा, पकड़ने का डर तुम्हें डुबो देगा। वो युवक समझ नहीं पा रहा था। भंते, क्या मैं अपनी पहचान भूल जाऊं? क्या जो मेरे साथ हुआ वो सब झूठ था? बुद्ध बोले, जो बीत गया वो अनुभव था, लेकिन तुमने उसे कहानी बना लिया है।
और अब तुम हर दिन उस कहानी को दोहराते हो। तुमने अपने दुख को अपनी पहचान बना लिया है। मैं वो हूं जिसके साथ ये हुआ। तुम जब तक ये नहीं छोड़ते तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। दुख घटना में नहीं होता, पकड़ने में होता है। छोड़ो और तुम स्वतः हल्के हो जाओगे। कुछ महीनों बाद वही युवक फिर बुद्ध से मिलने आया। इस बार वो मुस्कुरा रहा था, आंखें शांत थीं और चाल में स्थिरता थी। उसने कहा, भंते, मैं अब भी अकेला हूं। मित्र अब भी मुझे नहीं समझते, पर अब मुझे कोई दुख नहीं होता क्योंकि मैंने अपनी कहानी छोड़ दी है। बुद्ध ने सिर हिलाया। तुमने बस एक चीज छोड़ी और तुम्हारे सारे दुख छूट गए। कहानी नहीं बदलनी थी, कहानी से जुड़ाव छोड़ना था। सच यही है, जब तक तुम बीते कल की पोटली उठाए चलोगे, नया कल तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा। और यहीं से कहानी उन हजारों लोगों की तरफ मुड़ती है जो हर दिन अपने पुराने रिश्तों, अपमान, असफलताओं और अपनों की बातें अपने सीने से चिपकाए रखते हैं। तुम भी शायद उन्हीं में से एक हो। पर अब सवाल यह है, क्या तुम उस एक चीज को छोड़ने को तैयार हो? तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं बदलनी, सिर्फ एक पकड़ छोड़नी है और यहीं से तुम्हारा नया जीवन शुरू होता है। जब तक पकड़ते रहोगे, दुख बना रहेगा। तुम सोचते हो कि जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है वही तुम्हारे जीवन को स्थिर बनाए रखे हुए है, पर असल में यही पकड़, यही चिपकाव तुम्हारे दुख की सबसे गहरी जड़ है। बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम पकड़े रहोगे, दुख बना रहेगा। क्योंकि हर बार जब कोई चीज छिनती है तो दरअसल वो चीज नहीं, तुम्हारी पकड़ छिनती है और वही तुम्हें तोड़ देती है। वृंदावन के पास एक गांव था, शांत, हरा भरा, पर भीतर ही भीतर एक मनुष्य की पीड़ा से भरा हुआ। उस गांव में एक बर्तन बनाने वाला कारीगर था, नाम था रमेश। रमेश की कला पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा थका हुआ और उदास रहता था। लोग पूछते, तुम्हें क्या दुख है रमेश? वो बस हंसकर कहता, कुछ नहीं, बस जरा मन भारी है। मन भारी तभी होता है जब दिल में कोई बोझ चुपचाप बैठा हो। रमेश के जीवन की सबसे कीमती चीज थी उसकी बेटी अनया, एक अमात्र संतान, और पत्नी की मृत्यु के बाद उसका जीवन बस उसी में सिमट गया था। रमेश उसे हर समय बचाकर रखता था, कभी घर से बाहर न जाने देता, कभी किसी से बात करने की इजाजत नहीं देता। उसे डर था, अगर अनया को कुछ हो गया तो मैं टूट जाऊंगा। हर दिन वो यही सोचता और हर दिन वो और ज्यादा डर के घेरे में चला जाता। जिसे तुम प्यार कहते हो, वो अगर डर के साथ जुड़ा है तो वो मोह है, और मोह ही दुख है। वर्षों ऐसे ही बीते। अनया बड़ी हुई, सुंदर हुई और चुप भी रहने लगी। वो भी जानती थी कि उसके पिता उसे कितना पकड़े हुए हैं। वो उड़ना चाहती थी, पर हर बार कोई अदृश्य जंजीर उसे खींच लेती। फिर एक दिन अनाया ने साहस करके रमेश से कहा, पिताजी, मैं नगर के गुरुकुल में पढ़ना चाहती हूं। रमेश के हाथ से जैसे कोई अमूल्य वस्तु छूटने जा रही हो। उसने झुंझलाकर कहा, नहीं, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। जो सीखना है यहीं सीखो, दुनिया धोखा देती है। पर असल में रमेश को दुनिया से नहीं, छूटने के डर से डर लगता था। पकड़ का डर हमेशा तुम्हें अलगाव की पीड़ा देता है, जबकि प्रेम में स्वतंत्रता होती है। उस रात रमेश बहुत देर तक नहीं सोया। उसे सपने आए। सपनों में अनया जा रही थी और फिर कहीं गुम हो रही थी। जब सुबह हुई, वो पसीने से लथपथ था। उसने अनया से कहा, ठीक है, तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन कभी भूलना मत, तुम्हारे पिता को सिर्फ तुमसे मतलब है, दुनिया से नहीं। अनया विदा लेकर चली गई और रमेश पूरी तरह अकेला हो गया। हर दिन वो चौखट पर बैठा रहता, कभी दरवाजे को देखता, कभी आसमान को। दिन बीते, महीने बीते, पर कोई चिट्ठी, कोई संदेश नहीं आया। जिनसे हम सबसे ज्यादा चिपकते हैं वही हमारी सबसे गहरी परीक्षा बन जाते हैं। रमेश धीरे धीरे भीतर से टूटने लगा। अब वो बर्तन नहीं बनाता था, अब वो मंदिर भी नहीं जाता था। गांव के एक वृद्ध ने कहा, रमेश, तुमने अपनी बेटी को प्यार नहीं दिया, तुमने उस पर अधिकार किया था। ये सुनते ही रमेश भड़क उठा। मैंने अपना सब कुछ दिया उसे, अपना जीवन तक। बुजुर्ग मुस्कुराए, बिल्कुल, लेकिन एक बात छोड़ी, स्वतंत्रता।
और जब प्रेम स्वतंत्रता नहीं देता तो वो बंधन बन जाता है और बंधन से हमेशा दुख जन्म लेता है। कुछ महीनों बाद बुद्ध उस गांव से गुजरे। सुनते ही रमेश दौड़कर उनके पास गया, सारा दुहक बयान किया और अंत में बोला, भंते, मैंने किसी को मारा नहीं, चोरी नहीं की, किसी से छल नहीं किया, फिर क्यों दुख मेरे जीवन से नहीं गया? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्योंकि तुमने छोड़ा नहीं। तुमने अपनी बेटी, अपना प्रेम, अपनी कहानी, सब कुछ पकड़ रखा है और जब तक पकड़ते रहोगे दुख बना रहेगा। त्याग जीवन से बाहर नहीं आता, वो भीतर से आता है। रमेश रोने लगा। तो क्या मुझे अपनी बेटी को भूल जाना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, पर उसे पकड़ना छोड़ दो। प्रेम करो पर अधिकार मत करो। याद रखो, जो पकड़ता है वो डरता है, जो प्रेम करता है वो आजाद करता है। रमेश ने पहली बार जीवन में भीतर उतरकर देखा और महसूस किया, उसकी पीड़ा उसकी बेटी नहीं थी, बल्कि उसका पकड़ना था। वो रोया, टूटा और फिर पहली बार हल्का महसूस किया। तुम अपने जीवन से कुछ नहीं छोड़ रहे हो, तुम बस अपना दुख छोड़ रहे हो। कुछ सप्ताह बाद एक दिन मंदिर के बाहर एक युवती खड़ी थी, अनया। वो लौटी थी, उसके चेहरे पर डर नहीं, आत्मविश्वास था और रमेश के चेहरे पर मोह नहीं, बस प्रेम। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को पहली बार स्वतंत्र होकर गले लगाया, बिना डर के, बिना पकड़ के, बस प्रेम से। सीख, जब तक पकड़ते रहोगे दुख बना रहेगा, पर जैसे ही छोड़ दोगे सारा जीवन खुलने लगेगा। छोड़ना हार नहीं, जीत है, क्योंकि वही तुम्हें अपने असली रूप से मिलाता है। अगर आप इस कहानी को महसूस कर पा रहे हैं तो इसे अपने अंदर उतारिए। इस प्रकार की और गहरी, जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को जरूर साझा, सब्सक्राइब कीजिए, आइब लाइक करें, कमेंट करके बताइए कि आपने क्या छोड़ा और इस कहानी को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो अभी तक कुछ पकड़े बैठा है। दुख इसलिए है क्योंकि तुम अब तक सो रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम जागे हुए हो। तुम सुबह उठते हो, काम करते हो, बोलते हो, चलते हो, पर क्या सच में तुम जागे हो या बस एक ऐसे ख्वाब में जी रहे हो जिसमें तुम दुख को अपनी ही सच्चाई मान बैठे हो? अगर अब भी नींद से बाहर नहीं निकले तो ये दुख तुम्हारा भाग्य बन जाएगा। लेकिन अगर आज, बस आज तुमने जागना चुन लिया तो वही दुख तुम्हारा गुरु बन जाएगा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। नाम था सत्यपाल। नाम तो बड़ा ऊंचा था, लेकिन उसका जीवन हर रोज की परेशानियों और दुखों में उलझा हुआ था। उसका मन हर समय शिकायतों से भरा रहता। किस्मत खराब है, लोग बदल गए हैं, दुनिया गलत है, हर किसी को दोष देता, खुद को छोड़कर। वो मंदिर जाता, पूजा करता, ध्यान करने की कोशिश करता, लेकिन फिर भी उसका दुख कभी नहीं जाता। मैं इतना सब कुछ करता हूं फिर भी शांति नहीं मिलती, वो अक्सर खुद से कहता। तुम बाहर सब ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, पर खुद के भीतर एक बार भी नहीं देखा। एक दिन गांव में खबर फैली, पास के जंगल में एक बुद्धि से पूर्ण मौन में रहने वाला सन्यासी आया है। कहते हैं वो किसी से कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो उसके पास बैठता है वो बदल जाता है। सत्यपाल के मन में हलचल हुई, क्या ये आदमी मेरे दुख को खत्म कर सकता है? वो चल पड़ा उसी जंगल की ओर, उम्मीद लिए हुए कि शायद अब कोई चमत्कार होगा। उसने देखा एक बूढ़ा, शांत, बिना किसी आकर्षण के साधु एक वृक्ष के नीचे बैठा था। ना वो कुछ बोलता था, ना किसी को देखता था, बस जागता था। सत्यपाल धीरे से उनके सामने बैठ गया। घंटों बीत गए, लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा, कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई श्लोक नहीं पढ़ा, बस आंखें खुली रखकर उसे देखता रहा। कुछ नहीं कहने वाले इंसान से जब शांति मिल जाए, समझ लो दुख बोलने से नहीं, जागने से खत्म होता है। धीरे धीरे सत्यपाल को कुछ महसूस होने लगा। मन की बेचैनी कम होने लगी। उसने पहली बार खुद को देखना शुरू किया। वो सोचने लगा,
क्या मैं अब तक बस चीजों को पकड़कर बैठा था? मेरी नाराजगी, मेरा घमंड, मेरी अपेक्षाएं, क्या ये सब मैंने खुद उठाए हैं? वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर दिन साधु के पास जाकर बैठता। साधु कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन सत्यपाल के भीतर कुछ टूटने लगा था। जब तुम खुद से आंख मिलाना शुरू कर देते हो, तब दुनिया तुम्हें धोखा देना बंद कर देती है। एक सुबह सत्यपाल ने साधु से एक सवाल पूछा, महाराज, क्या दुख खत्म हो सकता है? साधु पहली बार मुस्कुराए, धीरे से बोले, दुख कभी बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारी गहरी नींद की परछाई है। जब तक तुम सो रहे हो, दुख तुम्हारे साथ रहेगा। जैसे ही जाग गए, वो चला जाएगा। दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारा अलार्म है। सत्यपाल को वो बात सीधे दिल में लगी। वो जंगल से लौटा, लेकिन अब वो वही आदमी नहीं था। वो अब किसी को दोष नहीं देता था। उसने शिकायतें छोड़ दी थीं। अब वो हर सुबह सचमुच जागता था, न सिर्फ शरीर से बल्कि मन से भी। धीरे धीरे लोगों ने उसमें बदलाव देखे। उसकी आंखों में चमक थी, बोलने में शांति थी, व्यवहार में करुणा थी। अब वो भी दूसरों को वही सीख देता था। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम अब तक सो रहे हो। एक बार जागो, सब बदल जाएगा। जागना कठिन नहीं, बस तुमने अब तक तय ही नहीं किया कि उठना है। एक दिन गांव में किसी ने पूछा, क्या तुम अब दुखी नहीं होते? सत्यपाल ने मुस्कुराकर कहा, दुख आता है, लेकिन अब मैं उसे सोते हुए नहीं देखता। मैं जागकर उसे जाने देता हूं। दुख को मिटाना मत चाहो, बस उसकी जड़ों से आंख मिलाओ, वो खुद सूख जाएगा। उसकी कहानी अब गांव से बाहर फैलने लगी। लोग उससे मिलने आते, लेकिन वो सबको बस यही एक बात कहता, तुम अभी नींद में हो। अगर जाग गए तो वही जीवन स्वर्ग बन जाएगा। कहानी यही नहीं खत्म होती। यह हर उस इंसान की कहानी है जो सोचता है कि वो जागा हुआ है, लेकिन वास्तव में नींद में चल रहा है। आज अगर तुमने यह बात पकड़ ली कि दुख कोई श्राप नहीं, बल्कि नींद से बाहर निकलने का इशारा है, तो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। ये जीवन एक सपना नहीं, लेकिन तुम जब तक जागोगे नहीं, तब तक ये सपना ही बना रहेगा। आप भी सत्यपाल की तरह जाग सकते हैं। सिर्फ एक निर्णय की देरी है। बस इतना समझ लो, दुख इसलिए है क्योंकि तुम अब तक सो रहे हो, और जैसे ही जागे वो चला जाएगा। बुद्ध की एक सीख, जो समझ ली तो जीवन बदल जाएगा। हर इंसान अपने भीतर एक ऐसा ताला लेकर चलता है जिसे खोलने की चाबी उसके ही पास होती है, लेकिन वो सारी जिंदगी दूसरों से चाबी मांगता रहता है और दुखी रहता है। बुद्ध ने उस एक चाबी का नाम बताया था, और जिसने वो सीख पकड़ ली, उसका जीवन वाकई बदल गया। आज की ये कहानी उसी गहरी सीख को खोलती है जो तुम्हारी जिंदगी को अभी से बदल सकती है। कहानी शुरू होती है। अविनाश एक ऐसा युवक था जो जीवन से थक चुका था। पढ़ाई में अव्वल, नौकरी में सफल, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। सब कुछ होते हुए भी हर सुबह उसकी आंखें भारीपन से खुलती थीं। उसे ऐसा लगता मानो वो किसी ऐसे मकड़ी के जाले में फांसा है जिसे वह देख नहीं पा रहा, लेकिन महसूस जरूर कर रहा है। अगर तुम सुबह उठते ही थके हुए लगते हो, तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा कहीं खो गई है। हर दिन ऑफिस जाना, लोगों से मिलना, मुस्कुराना, मीटिंग्स में भाग लेना, ये सब अब उसके लिए एक दिखावा बन चुका था। वो अपने ही जीवन में एक अजनबी सा महसूस करता था। एक दिन अविनाश को किसी ने एक वीडियो भेजा, बुद्ध की एक सीख जो जीवन बदल देती है। वो अनमने ढंग से उस वीडियो को देखने लगा, लेकिन एक वाक्य ने उसे जकड़ लिया। तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे ही भीतर से निकल रहा है। बाहर कुछ नहीं बदलता जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। बाहर की दुनिया बस तुम्हारे मन का आईना है। जब मन बदलता है, दुनिया बदल जाती है। उस रात अविनाश सो नहीं पाया। पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की। वो खुद से सवाल करने लगा, क्या मैं खुद को समझता हूं
या सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जिंदा हूं? अगली सुबह वो ऑफिस नहीं गया। उसने फैसला किया कि वह कुछ दिन अकेले कहीं जाएगा, शांति की तलाश में। उसने एक छोटे से बौद्ध आश्रम में जाने का निर्णय लिया, जो शहर से दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ना मोबाइल की आवाज, ना शोर, ना भागदौड़, बस सन्नाटा, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सांसें। जहां शोर नहीं होता, वहां आत्मा की आवाज सुनाई देती है। उस आश्रम में एक वृद्ध भिक्षु थे, भंते अजन। उनका चेहरा शांत था, जैसे सदियों की बारिश के बाद मिट्टी शांत हो जाती है। अविनाश उनके पास गया और पूछा, मुझे खुद को समझना है। क्या आप मुझे बुद्ध की वो सीख बता सकते हैं जिससे जीवन बदल जाए? वो डेड। भंते मुस्कुराए और बोले, अगर सच में जानना चाहते हो तो सबसे पहले खामोश होना सीखो। तुम्हारा दुख तुम्हारे ही भीतर की अशांति है। उन्होंने अविनाश को एक साधना दी, मौन की साधना। अगले 7 दिन तक अविनाश को किसी से कुछ नहीं कहना था, बस चुप रहकर अपनी सांसों को देखना था। पहले दिन ही उसे बेचैनी हुई, आवाजों की आदत जो थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें गहरी होने लगीं। वो अपने विचारों को देखने लगा, डर, लालच, दुख, आकांक्षा, तुलना और सबसे ज्यादा पछतावे। नांद। जब तुम मौन होते हो तब मन की चीखें सुनाई देती हैं और वहीं से शुरुआत होती है जागने की। 7वें दिन उसने भंते से फिर पूछा, बुद्ध की वो एक सीख क्या है जिससे जीवन बदल जाए? भंते ने उसकी ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, लेट गो, छोड़ दो। जो पकड़ रखा है वही दुख का कारण है। अविनाश चौंका, क्या छोड़ दूं? भंते ने कहा, पकड़ को छोड़ दो। तुमने अपनी पहचान, अपने डर, अपनी असफलता, अपनी अपेक्षाओं को जकड़ रखा है। जब तक ये पकड़ है तब तक दुख है। जिस दिन तुमने पकड़ना छोड़ दिया, उसी दिन दुख भी तुम्हें पकड़ना छोड़ देगा। अविनाश की आंखें भर आईं। वो समझ गया था कि उसकी तकलीफें बाहर की नहीं, भीतर की कैद थीं। उसने अपने भीतर पहली बार आजादी को महसूस किया। उसने खुद से कहा, मैं अब किसी उम्मीद से नहीं जीऊंगा, मैं अब सिर्फ अनुभव करूंगा। हर पल को वो आश्रम से लौटा तो वही ऑफिस, वही लोग, वही शोर था, लेकिन अब सब कुछ नया लग रहा था, क्योंकि उसके देखने का तरीका बदल गया था। जब नजर बदलती है तभी नजारा बदलता है। अब अविनाश हर दिन सुबह उठता और कुछ पल अपनी सांसों के साथ बैठता। वो खुद को समय देता। अब वो किसी से खुद को साबित करने की दौड़ में नहीं था, क्योंकि अब उसे खुद से मिल गया था। उसने एक छोटी सी डायरी बनानी शुरू की, जिसमें वो हर रात बस एक वाक्य लिखता, मैं कुछ भी नहीं पकड़ रहा, इसलिए मैं आजाद हूं। वो पहले से कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो उसके शब्दों में स्थिरता होती थी। शांति वहां नहीं मिलती जहां सब कुछ शांत हो, शांति वहां मिलती है जहां तुम शांत होते हो। कई महीने बीत गए। एक दिन उसका एक पुराना दोस्त मिला और बोला, तू बहुत बदल गया है यार, क्या किया ऐसा? अविनाश मुस्कुराया और बोला, बुद्ध की एक बात समझ ली, बस वही, छोड़ना सीख लो, दुख खुद छूट जाएगा। तुम हर उस चीज को पकड़े हुए हो जो तुम्हें तोड़ रही है, और फिर शिकायत करते हो कि तुम दुखी क्यों हो। बुद्ध ने कहा था, छोड़ने में ही मुक्ति है, लेकिन तुम आज भी वो सब थामे हुए हो जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब सुनो एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे भीतर कुछ तोड़ देगी, ताकि तुम सच में आजाद हो सको। एक समय की बात है, कौशांबी राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करता था। नाम था विवेकानंद। नाम बड़ा था, पर उसका जीवन भीतर से बिल्कुल उलझा हुआ था। वह बाहरी तौर पर बहुत धार्मिक था, मंदिर जाता, शास्त्र पढ़ता, प्रवचन देता, पर भीतर एक डर था, खो देने का डर। वह अपने बेटे को, अपने धन को, अपने सम्मान को और सबसे ज्यादा अपने अहम को खोने से डरता था। तुम जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ही ज्यादा टूटोगे। एक दिन उसके गांव में खबर फैली कि बुद्ध कौशांबी के पास एक वन में प्रवास पर हैं।
लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विवेकानंद भी गया, लेकिन वह भीतर से बुद्ध को नीचा दिखाने की भावना से भरा था। उसने ठान लिया था, आज बुद्ध से सवाल पूछकर उनका उत्तर बंद कर दूंगा। बुद्ध शांत थे, स्थिर थे। उनके चारों ओर एक गहन मौन फैला हुआ था। विवेकानंद ने सामने खड़े होकर कहा, अगर छोड़ देने से दुख चला जाता है तो फिर हम सब फकीर बन जाएं क्या? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए नहीं, बस देखा। फिर धीरे बोले, क्या तुमने कभी देखा है कि तुमने कितनी चीजें पकड़ रखी हैं और वो तुम्हें कितना दुख देती हैं? विवेकानंद हंस पड़ा। मैंने सब कुछ मेहनत से कमाया है, धन, नाम, परिवार छोड़ क्यों दूं? बुद्ध बोले, जो तेरा नहीं उसे छोड़ना ही बुद्धि है, और जो तुझे पकड़ कर बैठा है उससे मुक्त होना ही धर्म है। कभी कभी जो तुम पकड़ रहे हो वो तुम्हें नहीं, तुम उसे नहीं पकड़ रहे, वो तुम्हें पकड़ कर रखे हुए है। विवेकानंद को यह बात बहुत साधारण लगी। वह उठकर चल दिया। पर उस रात कुछ अजीब हुआ। उसके बेटे को तेज बुखार हो गया। सारे वैद्य आकर हार मान गए। विवेकानंद बैठा रहा, हाथ में बेटे का सिर थामे, आंखों में आंसू। पर बेटे की सांसें धीमी होती चली गईं और अंत में रुक गईं। उसके जीवन की सबसे कीमती चीज छिन गई। अब वह रोया नहीं, वह बस शांत बैठा रहा। दूसरे दिन वह बुद्ध के पास फिर पहुंचा। उसने पूछा, क्यों गया मेरा बेटा? बुद्ध बोले, क्योंकि तुमने उसे अपना मान लिया था। जहां मेरा है वहीं दुख है। छोड़ो तो शांति है, पकड़ो तो पीड़ा। तुम चीजों को छोड़ते नहीं, तुम उनसे चिपक कर जीना चाहते हो और फिर शिकायत करते हो कि जिंदगी भारी हो गई है। विवेकानंद अब चुप था। उसने पूछा, कैसे छोड़ूं? बुद्ध बोले, देखो, पहचानो, स्वीकार करो और फिर जाने दो। विवेकानंद ने उस दिन से मौन साध लिया। वह हर दिन बैठकर देखता, मैंने क्या पकड़ रखा है? बेटे की याद, समाज की छवि, धर्म की श्रेष्ठता, अपनों की अपेक्षाएं। धीरे धीरे वह सब छूटता गया। जैसे जैसे छूटा वह हल्का होता गया। छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम हार गए। छोड़ने का मतलब है अब तुम समझ गए। सालों बीते। अब कौशांबी में एक नया भिक्षु लोगों को ध्यान सिखाता था। लोग उसे भिक्षु विवेक कहते थे। एक दिन किसी ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा भी कोई बेटा था? वह मुस्कुराया था, नहीं, बस मेरे साथ कुछ समय चलने आया था। जो आया है वो जाएगा, जो जाता है वही जीवन का नियम है। जो थमता नहीं वही जीवन है। भिक्षु विवेक ने जीवन को बुद्ध की एक बात में समेट लिया था, छोड़ना सीख लो, दुख खुद छूट जाएगा। आज तुम भी सोचो, तुमने क्या पकड़ रखा है? कोई इंसान, कोई याद, कोई शर्म, कोई डर। अब समय है छोड़ने का, क्योंकि जो तुमने थामा हुआ है वही तुम्हें तोड़े जा रहा है। छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, और जो नहीं है उसे जितना भी पकड़ो वो कभी तुम्हारा नहीं होगा। बुद्ध बोले, जो जाग गया वो कभी नहीं रोया। तुम रोते हो क्योंकि तुम अब भी सो रहे हो। जब आंख खुलती है तो रोना बंद हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो जाग गया वो कभी नहीं रोया, क्योंकि जागने के बाद सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा वास्तव में है। अब सुनो एक ऐसी सच्ची कहानी जो तुम्हें झकझोर देगी, बाहर से भी और भीतर से भी। कहानी शुरू होती है। राजगृह राज्य में एक युवक रहता था, आर्यन। वह एक ब्राह्मण था, शिक्षित था, संपन्न था, पर दुखी था। उसे कोई नहीं समझ पाया और न ही वह किसी को समझा पाया। उसकी पत्नी का देहांत हो चुका था और अब उसका 4 साल का बेटा ईशान ही उसका सब कुछ था। पर आर्यन का मन हर समय चिंता से घिरा रहता। जिसे तुम खोने से डरते हो वही सबसे पहले छूटता है। वह हर रोज सोने से पहले भगवान से यही प्रार्थना करता, मेरा बेटा मुझसे कभी दूर न जाए। एक दिन गांव में खबर फैली, बुद्ध पास के जंगल में रुके हैं। लोग दौड़ पड़े उनके दर्शन को। आर्यन भी गया, पर दर्शन नहीं किए। उसने बुद्ध को दूर से देखा और लौट आया।
उसके भीतर प्रश्न गूंजा, क्या ये आदमी सच में जानता है कि दुख क्या है? कुछ दिनों बाद एक भयानक बीमारी फैली। ईशान भी उसकी चपेट में आ गया। आर्यन ने सब कुछ कर लिया, वैद्य, तांत्रिक, पूजा, हवन, पर ईशान नहीं बच पाया। आर्यन टूट गया। उसने खुद को बंद कर लिया, ना बोलता, ना खाता, ना किसी से मिलता। रात रात भर बस रोता रहता। जिसके जाने पर तुम टूटते हो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं, और जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें तोड़ता नहीं। फिर किसी ने उसे बुद्ध की बात याद दिलाई। जो जाग गया वो कभी नहीं रोया। वह फिर से बुद्ध के पास गया। बुद्ध ध्यान में बैठे थे। आर्यन उनके सामने जाकर बैठ गया। कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप रोता रहा। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई सांत्वना नहीं दी, बस इतना बोले, क्या तुम बेटे को वापस लाना चाहते हो? आर्यन चौंका। हां, उसने कांपती आवाज में कहा। बुद्ध बोले, तो जाओ, इस गांव में ऐसे 5 घरों से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां कभी कोई मरा ना हो। आर्यन दौड़ पड़ा। पहला घर एक मां बोली, हमने 2 बच्चों को खोया है। दूसरा घर, मेरे पति एक युद्ध में गए थे, लौटे नहीं। तीसरा, मेरे पिता का देहांत पिछले साल हुआ था। चौथा, 5वां, 10वां, 20वां। हर घर से सिर्फ एक उत्तर मिला, दुख है और मृत्यु है। तुम्हारा दुख अकेला नहीं है। हर घर में एक चिता जलती है, बस कुछ लोग उसे बाहर दिखाते हैं और कुछ भीतर छुपा लेते हैं। रात होते होते आर्यन बुद्ध के पास लौटा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शांत स्वीकार था। बुद्ध ने पूछा, क्या लाए? आर्यन बोला, दुनिया का सच, मौत सबका हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम जाग गए हो। जब जागते हो तो जीवन वैसा ही दिखता है जैसा है, ना ज्यादा ना कम। तब तुम न रोते हो, न भागते हो, बस देखते हो। परिवर्तन की शुरुआत। अब आर्यन ने रोना छोड़ दिया और सवाल करना शुरू किया, क्यों होता है दुख? मृत्यु क्यों आती है? क्या मैं फिर से किसी से जुड़ सकता हूं? बुद्ध ने कहा, दुख इसलिए है क्योंकि तुम जीवन से कुछ और चाहते हो और जीवन वही दे रहा है जो वो देना चाहता है। आर्यन बोला, तो क्या इच्छा छोड़नी होगी? बुद्ध बोले, नहीं, जागना होगा। जब तुम जागते हो तो इच्छाएं खुद शांत हो जाती हैं। अब आर्यन ने ध्यान करना शुरू किया। प्रत्येक दिन वह चुप बैठता, अपने भीतर देखता, अपने बेटे की मुस्कान, उसके जाने का क्षण, अपना क्रोध, अपनी लाचारी, और फिर एक अजीब सी शांति। ध्यान वही है जहां तुम भीतर देखते हो और धीरे धीरे पिघलने लगते हो। 6 महीने बीते। अब आर्यन वह नहीं था जो पहले था। अब वह गांव में लोगों को ध्यान सिखाता था। जो बच्चे दुखी होते उनके सिर पर हाथ रखता, जो बूढ़े अकेले होते उन्हें गले लगाता। लोग पूछते, तुम इतने शांत कैसे हो? वह बस एक ही बात कहता, जो जाग गया वो कभी नहीं रोता। अंतिम बिंदु। कई वर्षों बाद जब आर्यन मृत्यु के निकट था, उससे किसी ने पूछा, क्या तुम्हें अपने बेटे की याद नहीं आती? वह मुस्कुराया, आती है, पर अब उस याद में आंसू नहीं, शांति है। क्योंकि अब मैं जानता हूं उसका आना भी उपहार था और जाना भी। जब तुम जीवन को उसी रूप में स्वीकार लेते हो जैसा वह है, तब जीवन भी तुम्हें वैसे ही अपनाता है जैसे तुम हो। आज तुम भी सोचो, क्या तुम अब भी रो रहे हो? तो शायद अब भी सो रहे हो। जागो, क्योंकि जब तुम जागते हो तो कोई दुख, कोई मौत, कोई छाया तुम्हें हिला नहीं सकती। बुद्ध ने कहा था, जो जाग गया वो कभी नहीं रोया। अगर आज ये बात पकड़ ली तो दुख हमेशा के लिए खत्म। तुम रोज सोचते हो कि दुख क्यों नहीं जाता, पर आज अगर इस एक बात को सच में पकड़ लिया तो न कल रोना पड़ेगा, न ही जीवन भर दुख रहेगा। वायु वायु। राजस्थान के रेगिस्तान में एक छोटा सा गांव था। नाम था निर्वाणपुर। ये गांव बाकी गांवों जैसा नहीं था।
वहां के लोग बेहद शांत, सरल और ध्यानमग्न से रहते थे। लेकिन इस गांव में एक युवक था, अर्पित, जो बाहर से तो सबके जैसा दिखता था, पर अंदर ही अंदर टूट रहा था। अर्पित का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। पिता बचपन में गुजर गए थे, मां ने बहुत मुश्किलों में पाला था, पर अर्पित को हमेशा लगता था कि उसे जीवन से कुछ नहीं मिला। वह हर सुबह उठता, वही काम करता, वही लोग, वही बातें, पर भीतर एक गहरा खालीपन था। वाई? ऑडियंस रिटेंशन। क्या तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली है? वाई? एक दिन गांव में खबर फैली कि एक विशुद्ध भिक्षु बोधिरत्न गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहा है। लोग कहते थे कि जिसने उसकी आंखों में एक बार भी झांक लिया, उसका दुख वहीं खत्म हो गया। अर्पित ने पहले हंसी उड़ाई। एक आदमी सिर्फ देखने से दुख खत्म कर देगा? ये सब पाखंड है। पर उस रात अर्पित के सपने में बोधिरत्न आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर आज ये बात पकड़ ली तो दुख हमेशा के लिए खत्म। वायु, वायु, कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें वहीं ले जाता है जहां से बचना चाहते हो, क्योंकि वहीं से सब बदलना होता है। वायु। अगली सुबह अर्पित खुद को उस पीपल के पेड़ के पास खड़ा पाया। बोधिरत्न की आंखें बंद थीं, उनका शरीर स्थिर और मुख पर ऐसा भाव जैसे समय रुक गया हो। अर्पित ने पूछा, मुझे दुख क्यों नहीं छोड़ता? बोधिरत्न ने आंखें खोली, हल्की मुस्कान दी और बोले, तू क्यों नहीं छोड़ता? मैंने सब छोड़ दिया। नहीं छोड़ा। तू अपनी पहचान को पकड़े बैठा है, अपनी पीड़ा को, अपने अतीत को, और सबसे ज्यादा उसक्यों मेरे साथ को। अर्पित चुप हो गया। जैसे ही तुम अपने दुख की कहानी को बार बार दोहराना बंद कर देते हो, वही दिन होता है जब दुख भी थक कर चला जाता है। वायु। बोधिरत्न बोले, एक बात समझ ले, जीवन तुझे चोट नहीं देता, तू खुद उस चोट को पकड़ कर बैठा है। दुख तुझे तब तक नहीं छोड़ता जब तक तू उसे अपनी पहचान बनाए रखता है। अर्पित की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या करना होगा मुझे? छोड़ना सीख ले, पकड़ना बंद कर दे। पर बात बस समझने से नहीं आती, जीनी पड़ती है। हर सांस के साथ समझ कि कुछ भी स्थायी नहीं है, ना तेरा दुख, ना तू खुद। वायु, वायु, तुम जो पकड़ कर बैठे हो वो शायद पहले कभी सच था, पर अब वही झूठ बनकर तुम्हें तोड़ रहा है। वायु। अर्पित ने 7 दिन वहीं पीपल के नीचे बैठ ध्यान किया। हर दिन वो अपनी पीड़ा को देखते, पहचानते और फिर उससे अलग होने की कोशिश करते। पहले दिन मां की गरीबी याद आई, उसने देखा और छोड़ा। दूसरे दिन पिता की मौत उसने महसूस किया और छोड़ा। तीसरे दिन अपनी नाकामियां उसने स्वीकारा और छोड़ा। हर दिन एक नई परत उतरती रही। जैसे जैसे छोड़ता गया, वैसे वैसे भीतर हल्का होता गया। अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची हो तो इसे किसी अपने तक भी पहुंचा देना, शायद उनका जीवन भी बदल जाए।